रहे, झूपड़े को तोड़ रहे हैं, हमारे को गरीब आदमी को इतना परेशान 3 दिन 4 दिन हो गए। पब्लिक यहाँ रहने के लिए आई है, घर बसाने के लिए आई, मरने के लिए नहीं आई। आप लीगल होके आप आवासन मंडल कहलाते हो अपने आप को, हम लोगों को आप बेआवाज कर रहे हो। मारना है तो गवर्नमेंट आके हमारे ऊपर चढ़ा दे बुलडोजर। अगर ये तरीका है और ये इनकी अप्रोच है तो फिर इनको थू होना चाहिए अपने आप पे। राजधानी जयपुर में लगातार प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पिछले एक दिन में हमने देखा कि राजस्थान आवासन मंडल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर जयपुर के बीचों बीच B2 बाईपास पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये पीछे आप बोर्ड देखेंगे, ये संपत्ति आवासन मंडल की थी, जहां पर लगभग 35 साल से ज़्यादा लोग यहां पर कब्जा किए हुए थे। हालांकि ये पूरा मामला साल 1990 का था, जब ये पूरी ज़मीन तकरीबन 42 बीघा की ज़मीन बताई जा रही है, जहाँ पर अवैध तरीके से लोग रह रहे थे और कुछ रसूखदारों ने, कुछ माफियाओं ने मोटा पैसा यहाँ पर लगाकर उसे अपने कब्ज़े में करने का काम किया था, जिसमें सस्ते दामों पर ज़मीनों को बेचा गया और उस ज़मीन को बेचने के बाद एकाएक पूरे मामले को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं कोड़ियों के दामों पर ज़मीन बेचकर यहाँ पर रहने को दिया। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करता है। आप देखेंगे कि चारों तरफ का मंजर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का मंजर आपको नज़र आएगा। चारों ओर जहाँ भवन बने हुए थे, इमारतें बनी हुई थी, वो लगभग ध्वस्त हो चुकी है। और दूसरी ओर अब जब पूरा मामला संज्ञान में आवासन मंडल का, हालांकि अप्रैल में ये तमाम जो रेजिडेंट्स लोग थे उन्होंने हाई कोर्ट से पूरे मामले को लेकर स्टे भी लिया था, लेकिन स्टे को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद पूर्व में नोटिस दिया गया। उसके बाद अब एकाएक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगभग 42 बीघा के अंदर फैली हुई इस पूरी ज़मीन को नस्ता नाबूद किया गया है, ज़मीजोत कर दिया गया है। तमाम जो इमारतें बनी हुई थी उन्हें ध्वस्त किया गया है। हालांकि कुछ लोगों की आपत्तियाँ ज़रूर दर्ज की गई है, जहाँ लोग हाई कोर्ट पहुँचे, स्टे की भी बात सामने आई, लेकिन वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। हालांकि आवासन मंडल लगातार देखिए, 2 दिन पहले जीडीए की भी कार्रवाई हुई थी, वो भी हमने आपको बताई कि किस तरीके से अधिकारियों के खानापूर्ति इस पूरे मामले में सामने आती है कि एक स्तर पर जहां पर वैकल्पिक तौर पर सरकार कई तरह के काम करती है, कई तरह के बातें करती है, अतिक्रमण मुक्त प्रदेश की बात करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अतिक्रमण हो कैसे रहा है। ये अधिकारी आने वाले फिर 20-30 साल के अंदर जयपुर के किसी और कोने में पहुंचेंगे, वहां पर अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे, लेकिन क्या जब ये अतिक्रमण होते हैं तब प्रशासन आंखें बंद कर लेता है? जयपुर में न जाने इतनी कई ऐसी सारी जगह होगी जहां पर आवासन मंडल, जीडीए, तमाम जो यूडीएस डिपार्टमेंट है वो आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं और आने वाले फिर 10-20 साल के भीतर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं सेक्टर प्लान के नाम पर, और उससे पहले एक मोटी रकम जेब में रखकर पूरे मामले को रफा दफा करने का काम अक्सर किया जाता है। हमने लोगों की बात भी सुनी, लोगों की ओर से भी आरोप लगाए जाते हैं कि जहां एक और प्रशासन ये कहता है, दावे करता है कि अवैध अतिक्रमण है, तो उन्हें बिजली पानी के कनेक्शन आखिरकार क्यों बांटे गए? कुछ माफियाओं के चलते, कुछ रसूखदारों के चलते लोग बेघर हो गए हैं। आखिरकार वो कैसे दोषी हो सकते हैं? सरकार की नज़र में क्या उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था? क्या उचित जो दाम उन्होंने लगाया उसको मिलना चाहिए था? एक बड़ा सवाल ज़रूर है। लेकिन प्रशासन को ये सोचना होगा कि अक्सर अतिक्रमण करवाने के बाद खुद ही उस पर कार्रवाई करने चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये प्रशासन का कैसा रवैया है कि खुद ही अतिक्रमण करवाते हैं और खुद ही उसे तोड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अच्छी पहल ज़रूर है कि जयपुर में अगर अतिक्रमण मुक्त होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डेवलपमेंट प्रदेश में हो सकता है। लेकिन सवालों के घेरे में ज़रूर पूरा विभाग है कि किस तरीके से अंदर खाने पूरी बातें होती है, और पीला पंजा प्रशासन का आपको दिखाई देगा कि कैसे खुलेआम तौर पर लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन लोगों को ना सुनते हुए ये आपके आशियाने को उजड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी रहती है प्रशासन की? आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें इन्होंने ध्वस्त कर दी, 42 किलोमीटर का दायरा था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। तो एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि विकास के नाम पर क्या हम जो मंसूबे लगा रहे हैं, जो हम बातें करते आ रहे हैं, 42 किलोमीटर का ये ज़मीन का टुकड़ा था जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया है। ये वही जगह है जिस पर 86 कॉलोनियों की बात की जा रही थी।
यानी कि वो सांगनेर की 86 कॉलोनियाँ जिन्हें अवैध माना गया था, हाउसिंग बोर्ड की ओर से हाई कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। तो क्या ये प्लानिंग है हाउसिंग बोर्ड की कि एक एक करके कॉलोनियों को तोड़ा जाए ताकि विरोध का सुर कम नज़र आए, और एक एक कॉलोनी अगर टूटेगी तो लोग कहीं ना कहीं बिखरे हुए नज़र आएंगे। देखने वाला पहलू ज़रूर है कि आने वाले दिनों में क्या उन 86 कॉलोनियों को टारगेट किया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर घुसकर इस तरह का प्रशासन का पीला पंजा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इनके पीछे कौन था जिनको इन कॉलोनियों को बसा दिया गया, और 20-30 साल बाद में खुद ही वो अधिकारी रिटायर्ड हो जाते हैं, नए अधिकारी आते हैं, उनको तोड़ कर चले जाते हैं। ये जो सत्ता का खेल है, प्रशासन का खेल है, वो शायद लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसका जवाब कहीं ना कहीं जनता पूछती है। देखिए, जयपुर के बीचों बीच B2 बाईपास पर पिछले 2 दिनों से अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, जो लगभग अब ख़त्म होने के कगार पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन कॉलोनी बसाने के बाद कार्रवाई क्यों करता है। कॉलोनी वासी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ प्रकरण है? और सर, हमारे 40 साल से आम रास्ता था ये, और डामर रोड पड़ी हुई है, JDA ने रोड बना के दी है हमारे को, और ये आज आके हमारा रास्ता रोक रहे हैं। और हमारी कम से कम 2500 बस्ती है यहाँ पे, 2500 इधर से लोगों के घर जाते हैं इधर से। इस एक रोड से कम 4 से 4,500 लोगों के घर, वो कॉलोनियों का जो है ना, सारे आसपास जितने भी बसावट है, सब लोगों का आना जाने का रास्ता है। प्लस यहाँ पे मेन बेसिक नेसेसिटी की जितनी भी नेसेसरी प्रोवाइड होती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो गया, आपका सिविल लाइन हो गया, आपका बीसलपुर का पानी का लाइन है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप ये रोड बंद करके पूरा कंस्ट्रक्ट कर दोगे ऊपर से, और कल को रिपेयरिंग की जरूरत हुई तो क्या मकान खोदोगे? क्या मकान खोद के निकालेंगे हम? सही 10 कॉलोनियों का रास्ता इधर से। अधिकारी आए होंगे, उन्होंने कोई तो आश्वासन दिया। एक अधिकारी आया, उन्होंने बोला ठीक करवाता हूँ, फिर उनके बाद में उनकी वो कौन सी फौज, हाउसिंग बोर्ड की एक फौज आई, नहीं कोई बंदियों का वापस करो, चले गए। फिर हमने उधर इंजीनियर साहब बैठे, उनके पास जाके वो कह रहे मैं दिखवाता हूँ मैटर, क्या कर रहे हैं। एक जगह बोल रहे हैं हम कॉलोनी बसा रहे, दूसरी जगह आप लोगों को उजाड़ रहे हैं। आप तो हम यहाँ पे 28, 30 साल से हम खुद यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं। लोग यहाँ पे 100 साल से रह रहे हैं जिनके मकान हैं। सर, अगर उखाड़नी है तो इस बिल्डिंग को उखाड़ो ना, जो कॉलोनी के छाती पे ताबूत बना के छोड़ दिया। 2 साल से रास्ता चल रहा है लगातार। आप इस बिल्डिंग को बनाओ ना, जो कॉलोनी के ताबूत पे तोड़ दिया। क्या मारेगी कॉलोनी को? पब्लिक यहाँ रहने के लिए आई है, घर बसाने के लिए आई, मरने के लिए नहीं आई। सरकार अपनी जीत के लिए, तो वोट लेने के लिए तो ये लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन जब आज मुसीबत में तो नेता घुस के बैठे अपने घरों में। पहले कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन डाली है, घरों के बीच में से निकाल दी उसको, जबकि निकलनी साइड से थी, उसको मकानों के बीच में से दे दी। क्या मारोगे? मारना है तो जो है गवर्नमेंट आके हमारे ऊपर चढ़ा दे बुलडोजर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ रसूखदार लोग, कुछ माफिया लोग हैं जिनकी वजह से। सर, कोई माफिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कौन सा माफिया है? कहीं का माफिया होता है सर? कोई माफिया नहीं होता है। कितने आप लोग किसी का घर प्रभावित हुआ है इस पूरी कार्रवाई? सर, पहले मेरे घर से यहाँ से लाइन जा रही थी सर, रोड है बाकायदा बंद हो गई रोड। जनहित का मुद्दा है, 10 कॉलोनियों का हजारों लोगों का रास्ता, मेन रोड यही है, बाकी सारे रोड बंद कर, या सांगनेर घूम के आना पड़ेगा। बीसलपुर लाइन इधर से गई, सीवरेज गई है, फाइबर नेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब सारी फैसिलिटी की लाइन इसी रोड से गई है। तो ये रोड फिर जनहित का होना ऑलरेडी, और JDA में 30 फीट का रोड मान्य है पूरा यहाँ से लेकर ठेठ तक पूरी कॉलोनी के लिए। उसके बाद भी जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, आज फिर हाउसिंग बोर्ड की मान लो इन्होंने कल स्टे लिया, जो भी तोड़ा फोड़ी गई, तो आज ही कौन से इनके मकान बन गए, तो आज इस रोड को तोड़ने की जरूरत पड़ गई। जिस दिन फाइनल नक्शा आएगा उस दिन देख लेना। बाद अभी तो जनता को पब्लिक परेशान मत करो, कम से कम ये है ना कहने का मतलब। तोड़ रहे हैं तो कम से कम उसको प्रोवाइड कराने के लिए दूसरी जगह तो दो, पब्लिक तो निकलेगी ना। यही रास्ता है, 8 कॉलोनियों का रास्ता यही रास्ता है। अच्छा, अभी हुआ है या कल से? अचानक बिना बताए, बिना जानकारी के। लोग जो ऑफिस के लिए निकल गए या कहीं और निकल गए, वो कैसे पहुंचेंगे अपने घरों में? अब वही तो चक्कर हो ना, सारा दिक्कत आ रही है। अभी जो भी गाड़ी आ रही है आगे यहाँ खड़ी कर रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं सब लोग भी। अंदर कैसे घुसे कॉलोनी में, कैसे घुसे अंदर, न कोई सूचना जानकारी। बीमारी कुछ भी हो, सारे तो टोंक रोड के कट बंद कर दिए। यहाँ आदमी जाएगा तो क्या सांगनेर घूम के आएगा क्या? ये बताइए कितना दूर पड़ता है? पहले सांगनेर जाओ फिर वापस इधर आओ, एक यहाँ आने के लिए। तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? मतलब वो ऐसे रोड है, लेकिन वो कम से कम जो दारू का ठेका बना रखा है उसको तो बंद करो। वहाँ से पब्लिक निकलेगी, हमारी बहन बेटियाँ निकलेगी, वो दारू पीने वाले वहाँ से लोग परेशान करते हैं। सरकार अपनी मनमानी के लिए सारे काम कर रही है क्या? दारू वालों से पैसा मिल रहा है, पब्लिक को परेशान कर लो। देखिए, अभी जो विवाद है ना, वो इस रोड का है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ तस्वीरें जो है, वो कार्रवाई के नाम पर JDA ने खुद ही रोड बनाया, उसके बाद
खुद ही इस रोड को तोड़कर चले गए। और ये पूरा मामला इस रोड का भी है कि एक और अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, दूसरी ओर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उस पर जो खुद की संपत्तियां हैं उनको रोडों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं विरोध ज़रूर है और जाहिर सी बात है कि इस तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकता है। क्या हमारी डोगरी कल आए थे 20,000 का रसील मुर्गा मर गया हमारा। अगर मेरी डोगरी को चक्कर आके पड़ गई जो जयप्रिया में बढ़ती है अभी भी डोगरी चल के आप चल के देखो, आज साल चल के हमारे पास हर बच्चों को परेशान कर रहे हैं, झूपड़े को तोड़ रहे हैं हमारे को, गरीब आदमी को इतना परेशान 3 दिन 4 दिन हो गए परेशान करते करते बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे को। वो देखो वो बच्चे देखो वो देखो बच्चे परेशान तकात हो रहे। मकान है क्या किराए पे रहते हो क्या? ये ऐसे मतलब बाबूजी ऐसे रह रहे हैं हमारे को। अब हमारे को चाहिए ऐसे नहीं किया भाई 2-3 दिन में उठा लेना इसको, ऐसे नहीं बोले हमारे को। ये तो पे आते ऐसे भी नहीं बोले तब डेरा तोड़ दिया हमारे यहाँ पूरे। अब ये से बताओ 2 दिन पहले आके बोलना चाहिए ना भाई ये खाली कर लेना आपका तमूर तो डेरे। 2 दिन पहले आके खेलना चाहिए, हमारे का सामान टूट गया, जानवर मर गए हमारे। जो बाबूजी ये गरीब के साथ ये काम हो रहा है हमारे साथ। बता रहे हैं उस झोपड़ी का मामला है पूरा, तो वो भी एक परेशानी है। जहां एक और कार्रवाई की जाती है तो कई चीज़ों को दरकिनार रखा जाता है, चाहे इसे रोड का विवाद हो या फिर आम आदमी रहने वाले हो, ये सभी विषय जानने का ज़रूर है। लेकिन आवासन मंडल जहां अवैधशुदा ज़मीन की बात करता है, लेकिन 42 बीघा ज़मीन की जब यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, लोगों का ये भी विरोध है कि जो रेजिडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं आखिरकार वो निकलेंगे कैसे। पीछे की तरफ ना रास्ता है, टोंक रोड के तमाम कटों को बंद किया गया है। एक बड़ा विषय ज़रूर है कि आखिरकार इन पर अभी जिन लोगों से आप मिले हो, इंजीनियर हो या और विषय के लोग हो, वो कहा कि आश्वासन दिया कि सुबह तक शाम तक किस तरीके का आश्वासन देंगे, दोबारा इसको अपने प्लान में लेवा हाउसिंग बोर्ड इसके लिए कुछ सोचे, कम से कम रास्ते को तो छोड़े, अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करे। सीएम भंवरलाल अपने भजन लाल जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर ऐसा हो रहा है। आप सोचो मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर है, इसमें पूरी पब्लिक पूरे 10 कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं। और आज ऐसा कौन सा हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग बनी जिस रोड को तोड़ने की जरूरत पड़ गई? आम रास्ता है तो आज 100 साल से अधिक से तो अतिक्रमण नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट का रोड है। अतिक्रमण तो ये है जो तोड़ने का क्या लॉजिक दिया? कुछ नहीं बता रहे कि सब हाउसिंग बोर्ड की जमीन है। जमीन एक है तो एक कर रहे हैं, उससे क्या मतलब? उनकी प्लानिंग तो चेंज करो ना आप, इस हिसाब से इसका प्लॉटिंग काटो। रोड भी उनकी है कि रोड हमारे मैप में है, ये हमारा एरिया है कि ये हमारी ज़मीन में आती है, ये पूरा एरिया हम एक्वायर करेंगे। हमने उस चीज़ को अग्री करा कि चलो ठीक है, बट हमको उसका कोई मीडिएशन तो दो। तुम ऐसा थोड़ी कर दोगे ओवरनाइट आके यहाँ पे रोडें उखाड़ दोगे। आदमी जाएगा कहाँ से, आदमी आएगा कहाँ से? गेट लगाओ तो गेट रहने वाला तो रहेगा ना भाई। बीइंग अ रेजिडेंट जो 40 साल से रोड यूज़ कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन तुम ओवरनाइट आके कर दोगे इसको ख़त्म कि हमने रोड खत्म कर दी। बेसिक नेसेसिटी की सारी चीज़ें यहाँ से जा रही है, हम काम में कहाँ से लेंगे? सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब चलो आज तो वीकेंड है, आज वीकेंड है, हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है हम कोई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, हम कोई सम्मन नहीं दे सकते, हम कोई अप्लाई नहीं कर सकते, कोई स्टे ऑर्डर नहीं ला सकते। ये तो फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। आप लीगल होके आप आवासन मंडल कहलाते हो अपने आप को, हम लोगों को आप बेआवाज़ कर रहे हो कि आप लोग अपनी घरों से निकल जाओ या घर हमारे उजाड़ रहे हैं लोग। अगर ये तरीका है, ये इनकी अप्रोच है, तो फिर इनको थू होना चाहिए अपने आप पे। अब वोट मांगने भी हमारे पास ही आओगे ना, या दूसरों के पास जाओगे वोट मांगने? कांग्रेस ही आएगी जो हमारी रोड बसाएगी। देखिए विरोध ज़रूर है लोगों में, और ख़ास तौर पर जब ऐसे प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है तो उसको लेकर लोग काफ़ी खौफजदा होते हैं। और यही विषय है कि जब जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, यूडीएस डिपार्टमेंट पूरा इस तरीके की कार्रवाइयों में मशगूल है, तो उन विषयों पर आखिरकार कैसे जनता के बीच में इन मुद्दों को रखा जाए। ख़ासतौर पर जब चर्चा होती है हाउसिंग बोर्ड के उन पहलुओं पर जाँच करने की, तो शायद मुझे लगता है कि कई ऐसे अधिकारी होंगे जो शायद इन कई मामलों को जानते भी नहीं होंगे। लोगों का खास विरोध है कि जो एक मात्र सड़क जिसको कनेक्टिविटी के लिए जोड़ती है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित ज़रूर हुए हैं। आखिरकार देखिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। सामने से एक मोटरसाइकिल और गाड़ी है, वो शायद मुझे लगता है वो ना आ सकते हैं न जा सकते हैं, तो शायद यू टर्न उनको लेना होगा। तो एक बड़ा विषय ज़रूर है कि जो आम लोगों के लिए जो रास्ता बनाया गया था उसे उखाड़कर हाउसिंग बोर्ड
के जो अधिकारी है, वो कर्मचारी है, वो चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें किस तरीके से यहाँ पर तसल्ली प्रशासन दे सकता है। लोगों में आक्रोश ज़रूर है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से चुने गए, लोगों में इस बात का भी विरोध है कि खुद मुख्यमंत्री की अगर विधानसभा में इस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी अपने मनमर्जी से काम करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये अधिकारियों से भी पूछेंगे। उसके बाद ये तमाम विषयों को लेकर लोगों में आक्रोश ज़रूर है। और देखिए, जब ऐसे विषयों पर चर्चा होती है तो हाउसिंग बोर्ड पर सवाल ज़रूर उठते हैं कि उनकी कार्रवाइयाँ आखिरकार लोगों के सहूलियत के लिए है या उन्हें प्रभावित करने के लिए की जा रही है।